हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। यू कैन परफॉर्म दिस इन वेरिएबल और वैल्यू। ये सिंबल रहता है, इसका यूज़ इसके लिए करते हैं हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। विच टाइप का ऑपरेशन? यू कैन राइट ऑपरेशन बाय यूजिंग अ यूज़र रिक्वायरमेंट। आपके यूज़र की जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है आपके वेरिएबल में और आपके वैल्यू में। तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मग विच टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज इन JS? तो हम क्या करते हैं, इतने सारे टाइप हमें दिए हुए हैं ऑपरेटर में। इन सब टाइप से हम क्या करेंगे? वैल्यू असाइन करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर किस लिए यूजफुल है? जब भी हमें कोई ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइडेशन करना है, वैल्यू और नंबर पे हमें कोई काम करना है तो हम क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जब भी हमें कोई चीज़ को कोई वैल्यू असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया है ए नाम का, उस तो वैल्यू असाइन करनी है तब मैं यूज़ करूँगी असाइनमेंट ऑपरेटर। देन होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अतः ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रहता है? जब भी हमें दो दो चीज़ में कंपैरिजन करना है, दो वेरिएबल में, दो फंक्शन में, कोई भी फंक्शन में और कोई भी वेरिएबल में हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है, तो हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करते हैं हम? जब भी हमें कोई लॉजिक परफॉर्म करना पड़ता है, लॉजिकल कोई भी टास्क करना है तो हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। देन होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं हम? जब भी हमें कंडीशनल वाइज हमें क्या करना है, हमारा लूप एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो ए ही प्रिंट करना है हमें, और जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करना है? अनदर लूप और अनदर सिंटैक्स और अनदर स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है, तो हम यूज़ करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। देन होता है बिट वाइज ऑपरेटर, यूनिनरी ऑपरेटर। ये सब हम क्या करने हैं? डीपली और डिस्क्राइब एक्सप्लेन करेंगे डीपली। ओके, अब हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और हाउ टू ऑपरेटर यूज इन अ वेरिएबल। ओके, देन फर्स्टली हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? असाइन करते हैं हम वैल्यू। ओके, मग फिर कैसे करते हैं हम वैल्यू असाइन? द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू। हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी होगी वेरिएबल को, हम क्या यूज़ करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। इट ऑल्सो यूज फॉर स्टोर अ रिजल्ट। हमें कोई भी रिजल्ट स्टोर करना है तो हम यूज़ क्या करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये यूज़ करते हैं। बट पहले क्या होता था कि हम एक लॉजिक यूज़ करते थे असाइनमेंट ऑपरेशन के लिए। ओके, और असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए ए क्या दिखा रहा है? ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। मतलब ए जो भी वैल्यू होगी, ए प्लस ए की वैल्यू क्या करे? असाइन करे। किस पर असाइन करे? ए में असाइन करे। मतलब इसकी जो भी टोटल आएगी वो कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर स्टोर होगी? ए वैल्यू या इसे असाइन होगी। ओके, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब इन दो वेरिएबल को कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड है, इनकी सम करो और ए जो टोटल आएगी वो कहाँ पर स्टोर करो? इसी वेरिएबल में। ये सब किसका यूज़फुल, किससे हेल्प करता है? ऑपरेटर के मदद से हम क्या करते हैं? हम इसकी असाइनमेंट डिनोट करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर यह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर रहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? मुझे नंबर पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मुझे
दो नंबर की एडिशन करनी है, दो नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है, दो नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, कोई भी मुझे फंक्शनलिटी करनी है नंबर पर, हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर में क्या कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो हम करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइज ऑफ पावर। देन हम डिवाइडेशन करते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है लेट सी, ये क्या है, मेरा वेरिएबल सी नाम है, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी करो, ए किसका हेल्प थ्रू करेंगे, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के हेल्प थ्रू हम क्या करेंगे, उन दो वेरिएबल की सम करेंगे। ओके, देन रहता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, मेरे पास दो वेरिएबल है ए और बी, उन दोनों का कंपैरिजन करना है मुझे। ए मुझे चेक करना है ए इक्वल है क्या मेरे बी से, होगा तो क्या करे, मुझे उसकी वैल्यू शो करे। ओके, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ए डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, देन मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, मुझे ए नॉट इज इक्वल टू बी, मुझे ए सही नहीं चाहिए किसके साथ, बी के साथ, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ए नॉट इज इक्वल टू। देन होता है लेस देन, देन होता है ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन की वैल्यू मुझे चेक करनी है, तो मैं किसके साथ जाऊँगी, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, देन है ए होता है कि टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, जब भी हमें कोई कंडीशनल वाइज स्टेटमेंट रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। उसका हेल्प थ्रू हम क्या करेंगे, मेरी कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, जो कंडीशन वाइज क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा इसके हेल्प थ्रू। ओके, देन होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किसके लिए यूज़फुल है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब होता है लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी हमें कंडीशन चेक करनी होती है, मीन्स कंडीशन ए और कंडीशन बी दो सही है क्या, दो इक्वल है क्या, जब मुझे ऐसा चेक करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, लॉजिकल ऑपरेटर। उसे कहते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट। ओके, लॉजिकल नॉट, इसका हेल्प थ्रू हम क्या करेंगे, लॉजिक चेक करेंगे। इफ कंडीशन 1 इज इक्वल टू इज एंड डबल एंड कंडीशन 2, मतलब कंडीशन मेरी ट्रू है दूसरे कंडीशन के साथ, तब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, दोनों भी मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके, ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज है। इफ मेरी कंडीशन 1 मैंने यूज़ किया है लॉजिकल और कंडीशन 2, ये कब फॉल्स होगा और कब ट्रू होगा, जब मेरी कंडीशन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों भी फॉल्स है। ओके, जब भी मेरी कंडीशन दोनों भी फॉल्स है तब क्या आएगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब मेरा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब मुझे नॉट चेक करना है, जब मेरी कंडीशन नॉट इज इक्वल टू और मेरी नॉट इज इक्वल टू फॉल्स और मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है और ट्रू है क्या नहीं मुझे चेक करना है, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, नॉट ऑपरेटर। देन होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर किसके लिए यूज़फुल है, जब भी हमें दो चीज़ों में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो वेरिएबल में, तो हम यूज़ करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। उसमें रहता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, देन नॉट, एक्स और शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये सब ऑपरेटर किस में आते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में। और किस पर काम करता है, बाइनरी कोड पे और बाइनरी नंबर पे काम करता है। ओके, देन रहता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, जब भी हमारे वैल्यू, अब देखो टाइप ऑफ ऑपरेटर किसके लिए यूज़फुल है, जब भी हमें वेरिएबल का टाइप निकालना है, मुझे नहीं मालूम मेरे वेरिएबल का टाइप क्या है। अब फॉर एग्जांपल यह देखो
लेट एक्स, एक्स क्या है मुझे मालूम है क्या, मेरा टाइप क्या है नहीं मालूम, तो मुझे एनी वेरिएबल का उसका डेटा टाइप और टाइप मुझे जो चेक करना है उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो मैं यूज़ करूँगी टाइप ऑफ वेरिएबल का नेम। ए फंक्शन के हेल्प थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल का कौन सा टाइप है और कौन सा डेटा स्टोर करता है वो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब मेरे वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की, तो इसने क्या दिखाया, मेरा टाइप ऑफ एक्स क्या है, अनडिफाइंड। ओके, वहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं किया, उसकी वजह से क्या आया, हमारा वेरिएबल अनडिफाइंड है। इंस्टेंस ऑफ, अब इंस्टेंस ऑफ क्या रहता है, इंस्टेंस ऑफ रिटर्न द ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। जब भी हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट टाइप का होगा तो इंस्टेंस ऑफ क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इंस्टेंस ऑफ ऑलवेज बुलियन टाइप का रहता है, उसका रिटर्न टाइप क्या रहता है, बुलियन। मतलब वो हमें बताएगा कि आपका जब भी आपका इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप का होता है तब वो ट्रू देगा, नहीं होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ओके, देन हाउ टू डिक्लेयर अ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। मैं कैसे डिक्लेयर करते हैं हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, हम यूज़ करेंगे क्लास एनिमल। एनिमल नाम का मेरा क्लास है, उसमें हमने यूज़ किया कंस्ट्रक्टर नेम। एक क्या है, मेरा नेम है, पैरामीटर है, वो पैरामीटर को मैंने एक्सेस किया, कहाँ पर एक्सेस किया, दिस डॉट नेम। दिस किस बात के लिए यूज़ करते हैं हम, दिस कीवर्ड मेंशन करने की वजह क्या हो रहती है, जब भी मुझे करंट क्लास के, ये मेरा करंट क्लास कौन सा है, एनिमल, करंट क्लास का कोई भी डेटा मुझे एक्सेस करना है तो मैं यूज़ करूँगी दिस कीवर्ड। ओके, अब मैं दिस कीवर्ड का हेल्प थ्रू मैं क्या यूज़ करूँगी और क्या एक्सेस करना चाहती हूँ, मेरे नेम इस पैरामीटर को एक्सेस करना चाहती हूँ, और जो भी मैंने एक्सेस किया वो मैं किस में स्टोर करूँगी, नेम में। ओके, देन ये होता है इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। हाउ टू डिफाइन अ इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर, बाय यूजिंग दिस वे। हम सिंपली एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर एज अ पैरामीटर डिफाइन करेंगे, उसके बाद दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम को नेम में हम स्टोर करेंगे, जो भी मेरा पैरामीटर है वो मैं किस में स्टोर करूँगी, नेम में। ओके, then how to define or how to declare the instance of operator in java। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जावा का कोड दिया है, बट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जेएस में। ओके, जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करेंगे, हमने एक क्लास डिफाइन किया है, उसका नाम क्या दिया है, डॉग एक्सटेंड। मतलब एक्सटेंड किया है, मतलब है क्या है, मेरा एनिमल नाम का है, मेरा क्लास है, मेरा पेरेंट है, उसमें हमने क्या एक्सेस किया और क्या एक्सटेंड किया, डॉग को। मतलब जो भी मेरे एनिमल में जो भी क्लास है, जो भी मेथड है, एनी टाइप का डेटा एक्सेस करेंगे हम डॉग में। ये डॉग मेरा क्या है, चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास में मेरा क्या है, एक फंक्शन है, बार्क नाम का फंक्शन है, उसमें मैंने डिफाइन किया है कंसोल डॉट लॉग। इस पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखो फिर से इसने दिस कीवर्ड यूज़ किया है। दिस कीवर्ड का यूज़ किस लिए होता है, करंट क्लास के जो भी डेटा है उसे एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, और ये क्या किया है मैंने, कंसोल डॉट लॉग किया है, मतलब ये ब्राउज़र के स्क्रीन पर और कंसोल पे हमें ये प्रिंट होगा। ओके, ये एक्सेस करने के लिए हमने ही यूज़ किया। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्स्ट डॉग के मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या स्टोर किया, न्यू डॉग। डॉग नाम का मेरा चाइल्ड क्लास है, उसमें मैंने क्या किया, एज अ आर्गुमेंट पास किया। मैंने नेम क्या दिया था, इस क्लास एनिमल में नेम मैंने दिया था पैरामीटर। अब मैं क्या पास करना चाहती हूँ, यहाँ पर आर्गुमेंट, बड़ी नाम का मैंने आर्गुमेंट पास किया, कहाँ पर, मेरे कंस्ट्रक्टर पर और मेरे ऑब्जेक्ट पर। यह मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने। ओके, देन अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे चेक करना है कि ये इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ओके, कैसे चेक करेंगे हम, तो कंसोल डॉट लॉग किया है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसका रेफरेंस लेकर और उसका यूज़ करके हमने क्या किया है, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को चेक किया है। अब देखो,
ये मेरा क्या है, डॉग है मेरा क्या है, चाइल्ड क्लास है। और ये क्या है मेरा, हे डॉग क्या है मेरा रेफरेंस है। और वेरिएबल का नेम है, उसमें क्या स्टोर किया है मैंने, ये ऑब्जेक्ट बनाया है और एक इसमें स्टोर किया है इस वेरिएबल में। और मैं क्या करना चाहती हूँ कि मुझे मालूम करना है कि ये वेरिएबल में इस डॉग का, इस चाइल्ड का इंस्टेंस ऑफ है या नहीं है, ये इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जब भी ये इंस्टेंस ऑफ होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। और नहीं होगा तो क्या ट्रू, क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। ओके, तो है तो इसने क्या प्रिंट किया, ट्रू। अब मैंने क्या चेक किया कि डॉग ये मेरा वेरिएबल इंस्टेंस ऑफ एनिमल है क्या नहीं है। ओके, ये चेक करना चाहती हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी किसके हेल्प थ्रू, कंसोल डॉट लॉग डॉग इंस्टेंस ऑफ एनिमल। ये एनिमल मेरा इसका रेफरेंस और इसका इंस्टेंस है या नहीं चेक करना चाहती हूँ। तब इसने क्या आंसर दिया, ट्रू। मतलब ये मेरा डॉग इंस्टेंस ऑफ इस वेरिएबल का है। ओके, देन मैं क्या करना चाहती हूँ, ऑब्जेक्ट। ये क्या होता, डॉग क्या था मेरा, चाइल्ड क्लास था। एनिमल मेरा क्या था, पेरेंट क्लास था। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबका पेरेंट कौन होता है, ऑब्जेक्ट। सो उसने क्या किया, ट्रू प्रिंट किया। मतलब ऑल ऑब्जेक्ट इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा क्लास है, सब कुछ क्या है, किस में आता है, कहाँ से इनहेरिट होता है, इस ऑब्जेक्ट हमारा पेरेंट क्लास से। ओके, देन हमने क्या चेक किया, कंसोल डॉट लॉग डॉग इंस्टेंस ऑफ एरे है क्या, तो उसने क्या प्रिंट किया, फॉल्स। मतलब एरे हमारा किसका इंस्टेंस नहीं है, इस डॉग का इंस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, डॉग इज नॉट एन एरे। हमने एरे कहाँ पर भी डिफाइन नहीं किया, तो इसने क्या किया, ये बताया कि हमारा इंस्टेंस ऑफ एरे नहीं है। ओके, ये सब क्या होता है, ऑपरेटर में यूज होता है इसका। समझ में आई बात, ओके, थैंक यू।